जवाब का तरीका वालेकुमुस्सलाम नहीं होता है, वालैहि वालैकुमुस्सलाम। उन पर यानी जिसने भेजा और आप पर सलाम। आप यहाँ तो आपको कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, लेकिन आप यहां से गायब होंगे तो कहेंगे अस्सलामु अलैहिम, उन पर सलाम। लेकिन लफ्ज क्या आया तहियात में अस्सलामु अलैकुम। वजह यह है कि जो ही इंसान ने कहा नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर, कुर्बे मौला में एंट्री कर लिया। अब जो ही कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ज़ाते इलाही मुतजल्ली होती चली जाती है। औसाफे कसीरा का जिक्र करे, जात निखर कर सामने आती चली जाती है। जितनी सिफत अल्लाह की बयान करे उतनी ही जाते खुदाबंदी आपके करीब होती चली जाए। इंसान जब बहुत करीब जाता है तो झुक जाता है, रुकू में गया सुभान रब्बियल अज़ीम, और करीब हुआ सजदे में चला गया सुभान रब्बियल आला। सजदा गायब दर्जाए ताअब्बुदी है, इससे नीचा कोई दर्जा नहीं होता। इसलिए रब को बंदे की सबसे प्यारी अदा हालत सजदा है, सबसे प्यारी अदा हालत सजदा है, गायत ताअब्बुदी। लेकिन हश्र के बारे में जब मैंने बुखारी और मुस्लिम का जायजा लिया तो उसमें यह लिखा था, जब नबी हालत सजदे में जाकर कहेंगे रब्बी हबली उम्मती, तो रब फरमाएगा इश्फा इरफा रासक सल तुअता इश्फा तुशफ़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत करे कबूल की जाएगी। अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, ए अल्लाह जब सजदे की अदा सबसे ज्यादा प्यारी है तो नबी को हालत सजदा ही में दे देना जो जो तू देना चाहता है, सजदे से उठवा क्यों रहा? इसका जवाब मिलेगा नाक़िस साहिल, तुम्हें बात नहीं समझ में आएगी। दरअसल मैं मुहिब हूँ, वो महबूब है, वो मुहिब है, मैं महबूब हूँ। मैं उनसे प्यार करता, वो मुझसे प्यार करते हैं। मेरी मशीयत ये चाहती है कि महबूब सर उठाइए, आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूं, और इस देखा देखी में बेहिसाबों किताब मांगते चला जाए। मेरे भाई, नमाज को हम लोग हल्के में ले रहे हैं, दरअसल वो पासपोर्ट है कुर्बे मौला में जाने के लिए। वो अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ऐसे करके नहीं दिया है, बहुत अच्छे से दिया। पासपोर्ट हर मुल्क का एक नियम होता है, मुल्के मौला और मुल्के कुर्बे मौला का भी नियम है, बगैर फर्ज के कोई एंट्री नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई आसमान पे उड़े, जमीन में चले, हवा में, पानी में, फर्ज नहीं है तो वली नहीं हो सकता। और जो ही फराइज पे अमल किया कुर्बे मौला में एंट्री करता है वो। बल्कि इस वक्त सबसे ज्यादा तेज रफ्तार आपने सुनी होगी, रोशनी की रफ्तार 1,86,000 पर सेकेंड, 86,000 माइल्स पर सेकेंड, सबसे ज्यादा। There is nothing speed than light, कोई चीज फास्टर नहीं है रोशनी से ज्यादा। लेकिन आपको हैरत होगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर मोमिन को रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी दे करके गए, हर मोमिन को रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी दे करके गए। चूंकि रज़ाए मस्जिद, रजा मस्जिद की इब्तिदा हुई, इसलिए रजा जामा मस्जिद के इब्तिदा के मौके से ये बताना लाजिम है कि जब हमारे नबी ऊपर जा रहे थे तो देखा एक फरिश्ता है बहुत तेज रफ्तार पर को मारते हुए रब की बारगाह में जा रहे,
2 पर है उनके पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गौर से देखा। इतने में देखा एक दूसरा फरिश्ता उनको ओवरटेक कर रहा है और उनके 3 पर लगे हुए थे। और जिस प्लेन में कतर एयरलाइंस वगैरह को मैंने देखा है, इंडिगो को देखा, एयर इंडिया को देखा, जिस प्लेन में 3 इंजन होते हैं उसकी स्पीड 2 वाले से ज्यादा होती है। 3 पर वाले ने 2 को ओवरटेक किया। नबी ने उसे भी गौर से देखा। इतने में एक तीसरा फरिश्ता जिनके 4 पर लगे हुए और चारों पर वाले ने दोनों फरिश्तों को पीछे छोड़ा, स्पीड से रब की बारगाह में जा रहा है। रब की बारगाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, मौला ये जो तूने पर तेरे फरिश्तों को दिया है ना मौला, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बढ़ी ना से दब दुआए मोहम्मद। रब्बे कदीर ने तीनों किस्म के पर दे दिए। 2 रकत नमाज 2 पर के मुकाबिल, 3 रकत नमाज 3 पर के मुकाबिल, 4 रकत नमाज 4 पर के मुकाबिल। न 4 से ज्यादा रकात होती है, न 2 से कम होती है। फजर की नमाज 2 रकात 2 पर के इक्वल है। मगरिब व फिज्र की नमाज 3 रकात 3 पर के इक्वल है। ज़ोहर व असर व इशा की नमाज 4 रकात 4 पर के मुकाबिल है। और तारीख की किताब नहीं बल्कि हदीस की शुरू की किताबों में और तफसीर की किताबों में यह आया है, जिसने ये तीनों किस्म के पर लगा लिए, मतलब फज्र ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़ ली, तो रब्बे कदीर उसकी रफ्तार फरिश्तों से अफजल व आला बना देता है। इसलिए वो जाता है सजदे में और गुंबद खजरा से आवाज आती है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। मसलके आला हज़रत फैज़ाने नमाज, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस, रज़ा जामे मस्जिद सिबंडी, मजलिस इंतजामिया दारुल अहले सुन्नत, हनफिया गरीब नवाज। मुबारक हो, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब फिरौन ने आपकी ज़ौजा का मुतालबा जबरन किया तो आप सीधे 2 रकात की नियत मांगते हैं। इस 2 रकात की नियत का कमाल देखे कि रब ने फिरौन और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच में जो हिजाब था उसको उठा दिया। हिजाब को उठा दिया। इराक के एक शख्स के बारे में बहुत मशहूर है, डाकू ने उनका ताक़ुब कर लिया। कारोबार था कुली का। भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले ये अमानतें पहुंचाने जा रहे। बोले इधर से मत जाइए ना, मैं जिस रास्ते से बोलता हूँ उस रास्ते चले। बोले ठीक है। वो जंगल में ले गया और अंदर जाके सीधा तलवार निकाला, कहा मरने के लिए तैयार है, क्योंकि आज तक तुम जैसे कितने लोगों को फ्रेब से यहाँ लाया हूँ, मार देता हूँ, सामान लूट देता हूँ। उसने कहा देख भाई, गधा ले ले, अमानत ले ले, सब कुछ ले ले, मुझे तो छोड़ देगा ना, मार देना। कोई आखिरी ख्वाहिश का? हाँ, 2 रकात पंखा दिया, ईंट दिया, सीमेंट दिया, सजदा भी दिया रब्बो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 रकात नियत ला दी, अल्लाहू अकबर। अब सोचे सर पे तलवार है और मसला यह है कि सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है और सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना भी वाजिब है। तो सूरह फातिहा तो बहुत आसान थी, उन्होंने याद कर ली, याद थी, धड़ाक से पढ़ लिए सूरह फातिहा। उसके बाद तलवार याद आ गई कि ये तो मार डालेगा यार।
कौन सी आयत पढ़ूं, कौन सी आयत पढ़ूं, कौन सी आयत पढ़ूं। अचानक जुबान पर ये आयत आई, अम्मन युजीबुल मुद्तर व इदा दआहु। कौन है जो मुसीबत ज़दा की फरियाद रसी करता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। वो नमाज पढ़ रहे हैं और जब सलाम फेरा तो देखा क्या, डाकू की बॉडी में आग लगी है और अजगैबी शोले बुलंद हो रहे हैं और वो जल के खाक हो रहा। उसने एक सजदा और शुक्र का अदा किया और सामने एक आदमी दूसरी तलवार लेके खड़ा। कहा भाई साहब आप है कौन? कहा ये जो अम्मा युजीबुल मुद्तर आपने कहा ना, जिसकी आयत है उसी ने मुझको भेजा है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 गुलाम जिलानी अज़हरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामने का प्रोनाउन है हाजिर का सेगा। पीर करम शाह अज़हरी ने ज़ियाउल नबी में शरह फत्ह के साथ इसका जवाब लिखा है कि एक बंदा जब पहली रकात कंप्लीट करता, रुकू सजदा कंप्लीट करता, दूसरी रकात कंप्लीट करता, रुकू सजदा कंप्लीट, अब कायदा में गया, आसमान अव्वल, सानी, सालिस, राबि, खामिस, सादिस, साबिअ, कुर्ब मौला में एंट्री करता। अब कायदा में बैठा है, आंखें खोलता है तो अपने वजूद को कुर्ब मौला में पाता है और जब आंखें खोल के देखता है कि ये मुल्क मौला है, ये कुर्ब इलाही की दुनिया है, तो देखता क्या है, वहां आदम अलैहिस्सलाम नहीं बैठे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं बैठे हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम नहीं बैठे हैं, नूह अलैहिस्सलाम नहीं बैठे हैं, सालेह अलैहिस्सलाम नहीं बैठे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं बैठे हैं, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बैठे हैं। 1,24,000 कमों में शंबिया किराम में किसी नबी को वहां नहीं पाता। जब आंखें खोलता काबा में बैठकर तो कुर्ब मौला में देखता क्या है, कुर्ब मौला में गुंबद खज़रा के मकी जलवा मार है। नबी को देखता है और देख के कहता है अस्सलामु अलैका। हम सब इंसान बनाकर सबसे बड़ा करम फरमाए। वो चाहता कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े में पैदा कर देता, कोई पर नहीं मार सकता। वो अल्लाह है। करम फरमाया कि हमें उम्मत में पैदा किया और इतना बड़ा करम के नबी दिया, हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिया। लेकिन हमारा अल्लाह सबसे बेहतर जानता है कि ये नबी भी इंतकाल फरमा जाएंगे, तो इस नबी की उम्मत के पास कोई चीज हूबहू बेआई नहीं, वैसे ही होनी चाहिए जैसे नबी के जमाने में थी। इसकी खातिर रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस को अता फरमा दिया। आज भी कुरान उसी शान और शौकत चाहो जलाल के साथ में हो जो 1400 साल पहले नाज़िल हुआ। मेरे भाई, अपने लोगों को अजमी कहा जाता है। उलमा फरमाते हैं इसका माना होता है गूंगा, और वो लोग अरबी है। अरब का मतलब होता है नातिक, बोलने वाला। और इतने बड़े नातिक नत्ताक थे वो लोग कि बाज़ारे औकाज में बड़े बड़े शायर जैसे अभी शादाब पैकर साहब, मौलाना हसन रजा अख्तर साहब, इलियास फैदी साहब, बड़े बड़े हिंदुस्तान के शायर जमा होते, मुशायरा होता है। बाज़ारे औकाज में वीकली मुशायरा होता है, हफ्ते में एक दिन। जिसका अच्छा शेर रहेगा ना वो खाने काबा पे लटकेगा, वो उसका कलाम। उसी लटके हुए को सबए मुअल्लकात कहते हैं, जो आलिम के कुर्स में दाखिल है। और उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक उसको कोई दूसरा शायर अपने कलाम से बीट नहीं कर सकता। ये नियम। अब सोचे, आम खवातीन, बकरी चराने वाला भी अशार में बकरी को बुलाता था, ऊंट को बैठाता था।
आम शायरों की बात कर रहा हूँ, शायरों नहीं बल्कि शायर होना वो एक आम बात थी, पैदाइशी शायर होता था। मुझे अच्छे से याद है मौलाना हसन रजा तक बुखारी, हजरत हसन बिन साबित के एक शेर में एक औरत ने 10 गलतियां निकाली। उस औरत का नाम है खुनसा। 10 गलतियां एक औरत ने निकाली थी। सोचे क्या आलम होगा अशार का, कितने बड़े नक्ताब थे वो। बल्कि एक आदमी जाके बोला भी तब कई साल 10-20 साल अरब में रह लिया, उससे किसी ने पूछा भाई तू अरबी है कि आजमी है? बोला देख मैं हूं तो आजमी लेकिन पहचान नहीं पाता है कोई, इतनी अच्छी अरबी बोलता हूं। अच्छा चले फला गांव में चले जाए, शहर से ज्यादा अच्छी अरबी गांव में बोली जाती है। फला गांव में चले जाए, फला आदमी से मिल, उसने अगर तुझे नहीं पहचाना तो मैं समझूंगा यू आर राइट, और अगर पहचान लिया कि तू अरब का नहीं है तो दावा आइंदा कभी मत करना। कहो के गया गांव में और दरवाजे को नॉक किया, ऐसा ऐसा अंदर से एक बच्ची आई, मादा तुरी क्या मामला? तो उस शख्स ने जवाब दिया अईना अबूक उरीदु अन अराह, तुम्हारे अबू कहाँ है, डैडी कहाँ है, आई वांट टू मीट हिम, मुझे उनसे मिलना है। बच्ची का जवाब सुन, अभी फाइल फयाफी फैदा फाल फयूफा। जवाब सीधे बाउंस कर गया सर के ऊपर। फिर उसने कहा अईना अबूक उरीदु अन अराह, बच्ची फिर बोली अभी फाइल फयाफी फैदा फाल फयूफा। उसने फिर कहा अईना अबूक उरीदु अन अराह। अंदर माँ किचन में थी, माँ बोली बेटी कौन है? बच्ची बोलती है लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ। और अभी फा इलल फयाफी का मतलब होता है मेरा बाप इलल फयाफी फा खेत में गया, फा इलल फयाफी खेत में गया, फैदा फाल फयू फा। अरे सूरज ढलेगा ना तो आ जाए। क्या बात है। उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि जब बेटी का मुकाबला नहीं कर पाया तो बाप तो अभी खेत गया हुआ। ऐसे माहौल में सूरज और कहा काबे पे लग जाते हर सूरत में 1000 आयतें। मौला मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे इतनी मोटी किताब? मूसा एक ऐसी किताब नाजिल करने वाला हूँ जो इससे भी ज्यादा सखी होगी। मौला किस पर? फरमाया नुज़्ज़िल अला मुहम्मद। मौला उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? उम्र भी थोड़ी सी होगी, 60, 70, 80 साल। मेरी उम्मत की उम्र तो लंबी होती है, उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? रब ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि हर साल गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस होगा और तलबा छाती में कुरान का हिफ्ज़ करके मैदान में लगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद पांडवा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जंगे यमामा 70 कुर्रा शहीद कर दिया। उसी में वो साहब भी थे, कौन सा पता है? हजरत हमजा को किसने शहीद किया पता है? वहशी नाम है।
ये हमारे उलमा जानते हैं, आप लोग को बता दे रहा। और हिंद ने कसम खाई कबले इस्लाम अबू सुफियान की ज़ौजा, कि मैं मारूंगी, जंगे बदर का इंतकाम लूंगी और कलेजा चढ़ाऊंगी मैं हमजा का। वहशी को पैसा नहीं, गुलाम था, कत्ल करवाया, बहुत दूर से नेजा मार के हजरत हमजा को शहीद किया। हजरत हमजा शहीद हुए, हिंद वहां पहुंची, चाकू से कलेजा को फाड़ी, कलेजी निकाली, मुंह में डाली, चबाई, फतलफ़ज़त, उसको थूक दी। ये हदीस का लफ्ज़ फतलफ़ज़त। मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग है, अबू बकर सिद्दीक फाइटर और लीडर, वही वहशी हजरत हिंद के अबू सुफियान ने सब इस्लाम कबूल कर लिए। मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करते हैं कौन? हजरत वहशी रज़ी अल्लाह ताला। मुसैलमा कज़्ज़ाब को हजरत वहशी, और उनका जुमला है कि मैं हालत कुफ्र में खैरुन नास को कत्ल किया, हालत इस्लाम में शर्रुन नास को कत्ल किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब नबूवत का दावेदार हुआ था, मैं भी नबी नहीं, और अंडरग्राउंड सेटिंग कर रहा था माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी, आसा मुबारक, बाग फुदक, ये सब में से आधा आधा कर लेते, लड़ते झगड़ते नहीं अपने। कौन बोला? ये मुसैलमा कज़्ज़ाब। नबी ने फरमाया रस्सी का एक टुकड़ा, एक कोना भी तुम्हें नहीं दूंगा। अब जंग लड़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, बिलाखिर जंग जीते, 70 कुर्रा शहीद हो गए। कुर्रा उस जमाने में सिर्फ कारी साहब को नहीं कहते, अपने लोगों की कमनसीबी है कि हिफ्ज की क्लास अलग चल रही है। मिस्र में हिफ्ज की क्लास अलग होती नहीं। एदादिया में 3 पारे, ऊला में 3 पारे, सानिया में 3 पारे, सालिसा में 3 पारे, राबिया में 3 पारे, इधर अल्लामा बनता है, साथ में 9 सब्जेक्ट की तरह हिफ्ज क्लास भी मुकम्मल हो जाती है। क्योंकि कुरान शरीफ तरावी पढ़ाने के लिए नहीं आया, कुरान शरीफ मसाइल के दलाइल। बेशक बेशक बेशक। वुजू में 4 फराइज़ है, कहाँ लिखा है नहीं पता। रोजा फर्ज है, कहाँ लिखा नहीं पता। मगर अरब के जाहिल से आप पूछे तो सीधे बोलेगा अक़ीमुस्सियाम इलल-लैल फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़। और वहाँ का जो मुफ्ती होता है ना, वो मज़ाहिबे समानिया का मुफ्ती होता है। 4 वो जो राइज है, 4 वो जो किताबों में जिनकी थ्योरी चली जाए। बहरहाल ये जुमला फिर से नोट करें, कुरान शरीफ का वजूद सिर्फ तरावी बाजमात तो बाद में शुरू हुई ना, हजरत उमर फारूक आजम की इजाजत। कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए सिस्टम ऑफ लाइफ है, निजाम हयात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है। कुर्रा को शहीद कर दिया गया। हजरत उमर फारूक आजम, लीडर कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। सीधे पहुंचे हजरत अबू बकर के, हजरत कुरान को जमा कर दिया जाए एक जगह। उससे पहले कहा था सब अलग अलग, कुछ पारे आपके पास, कुछ पारे उनके पास, बकरी के खाल पे, पत्थर पे, चमड़ी पे, अलग अलग जगह का एक जगह जमा कर दिया जाए। नहीं तो बोकारो तक फॉर एग्जाम्पल इस्लाम कैसे पहुंचेगा, कुरान कैसे पहुंचेगा, कयामत तक नबी की उम्मत रहेगी, कुरान कैसे चलेगा? इसलिए एक जगह जमा कर दिया जाए। किसने कहा ये? हजरत उमर ने। हजरत अबू बकर का जवाब सुना, ला वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। जुमला देखिएगा, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। हजरत अबू बकर से किसी ने कहा सैलरी बढ़ा लीजिए, तनख्वाह बढ़ा लीजिए। कहा नहीं, जितना स्कॉलरशिप और वजीफा बैतुल माल से हमारे नबी को दिया जा रहा था उतना ही मुझे दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा लेकर के नबी के तरीके से हटना नहीं चाहता। बेशक बेशक बेशक। बीवी से सोर्स लगाया गया, बल्कि बेटी से सोर्स लगाया लोगों ने। कहिए ना अमीरुल मोमिनीन को सैलरी बढ़ा ले, बड़ी हिम्मत करके उनकी बेटी गई सैलरी बढ़ा लीजिए। कहा हमसे पहले जो 2 लोग गुजरे उनके तरीके को छोड़ दूं मैं सैलरी बढ़ा कर, वजीफा बढ़ा कर। हजरत अबू बकर का जुमला पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है कि मेरा स्कॉलरशिप उतना ही होगा, और अगर मजदूर का पेट नहीं भरेगा, एक मजदूर के बराबर होगा, और मजदूर का पेट नहीं भरेगा तो मजदूर की उजरत बढ़ा दी जाए, उसके सदके में हमारा।
बेशक बेशक बेशक। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वजीफे के मामले में नबी से ज्यादा लेना पसंद नहीं किया ताकि मेरी जिंदगी नबी की जिंदगी के मुताबिक हो। रब को ये अदा इतनी पसंद आई कि 63 उम्र मुस्तफा को दी और 63 अबू बकर को भी अता फरमाई। दोनों की उम्र सेम है, याद रखिएगा। कायनात में ऐसी दोस्ती की मिसाल नहीं मिलेगी। हजरत उमर ने कहा वल्लाहि वो खैर, खुदा की कसम ये बेहतर काम। बहस होने लगी दोनों, होते 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 बिलाखिर हजरत अबू बकर कहते सदरी लिज़ालिक कमा शरह सदरा उमर, मेरा सीना भी अल्लाह ने उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर का सीना खोला था। अब कुरान जमा होना शुरू हो गया। ज़ैद बिन साबित को बुलाया। ज़ैद बिन साबित से कहा ऐसा ऐसा मामला, कुरान जमा करना। ज़ैद बिन साबित ने भी वही कहा, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। अब अबू बकर में और ज़ैद बिन साबित में बहस हो रही है। हजरत उमर बाजू में बैठे हुए, कौन नहीं जानता हजरत उमर कितने जलाली थे। जब खलीफा बने थे तो डर के मारे लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे, कितने जलाली। मगर ज़ैद बिन साबित बहस कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन से, हजरत उमर की मजाल नहीं कि क्यों कर ले। यहीं से बात समझ में आई कि अगर कोई मुरीद पीर से बात करता है तो हम नशी और वजीलों को चापालोसी नहीं करना चाहिए। हम जलीसों को धकेलना चाहिए। बोकारो का एक मुरीद बरेली में जाता है और वजीर और जलीस और हम नशी बीच में तोहरा मुतखल्लिफ करके मंजिल मकसूद तक पहुंचने नहीं देते हैं। ये सुन ले, ये निजाम मुस्तफा के खिलाफ है, निजाम उमर के खिलाफ है। हजरत उमर खामोश है। बिलाखिर ज़ैद बिन साबित ने भी वही जुमला कहा, मेरा सीना भी अल्लाह ने खोल दिया उस काम के लिए जिस काम के लिए दोनों का सीना खोला था। और कुरान जमा हो जाता है। आज तक कुरान शरीफ हमारी नजरों के सामने। मेरे भाई, अभी कुछ दिनों पहले मैं मुकम्मल इस पर गुफ्तगू किया हूँ कि there is no one can overtake इस्लाम। कोई शख्स नहीं जो इस्लाम को ओवरटेक कर सकता। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन चंद लोगों जीनियस पढ़े लिखे लोगों ने मिलकर लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, अशरफिया में हम लोगों ने वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, मबादी सियासियात भी पढ़ा, हमारे उलमा जानते हैं। ये आप लोग को बता रहा हूं। इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड हेल्पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया लिखा है। जो शख्स लिखता है ना, जाहिल नहीं होता, याद रखिए, पढ़ा लिखा होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है। वो लिखता है तो उसके सामने माजी की हिस्ट्री होती है कि उसने चोरी किया तो वो नियम बनाता है कि जो चोरी करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। माजी की हिस्ट्री होती है, फ्यूचर देखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, माजी की हिस्ट्री होती है लेकिन फ्यूचर नहीं देखा हुआ होता। इसलिए फ्यूचर में आके दूसरा राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर उसके नियम को बदल भी देता है, चैलेंज कर देता है, पार्लियामेंट में फिर से वोटिंग करने लग जाता है। ये जरूर है कि अगर जो आदमी लिखा है उससे ज्यादा पढ़ा लिखा आ रहा है और हालात के मुताबिक है बदलना, तो बदलने में कोई कबाहत नहीं। लेकिन अपने इंडिया को देख के ये लगता है कि एमडी की गलती नर्सरी वाला निकालता रहता है पार्लियामेंट में। भीमराव के नियम को वो बदल रहा है जो ढंग से APPLE की स्पेलिंग नहीं लिख सकता। फ्यूचर देखा नहीं, प्रेजेंट को देख रहा। नियम बनाया, 50 साल 100 साल 200 साल के बाद कानून में चेंजिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुरान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है, बोकारो का बच्चा ये क्यों बोलता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला